माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सभी भक्त अगहन के महीने के प्रत्येक गुरुवार को माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ में पूजन करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं और पूरे एक महीने के उपरांत, यानी जितने भी एक महीने के अंदर गुरुवार होते हैं, उनके व्रत पूर्ण करने के बाद जा कर के इस व्रत का आखिरी गुरुवार के दिन उद्यापन का भाव भी करते हैं। ये व्रत बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही मनोवांछित फल देने वाला हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अगहन का महीना वैसे भी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण अगहन के महीने में स्वयं ही वास करते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये महीना भगवान की भक्ति और पूजा जप तप करने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के निमित्त इस व्रत को किया जाता है और इस व्रत को करने के कुछ नियम भी हैं। इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। साल 2025 में अगहन गुरुवार का पहला जो व्रत है वो 6 नवंबर को पड़ रहा है। 6 नवंबर को प्रथम दिवस जब अगहन का महीना शुरू हो रहा है, उसी दिन से ही अगहन गुरुवार का प्रथम व्रत धारण किया जाएगा। इसके अलावा 4 और हैं और चारों बहुत ही विशेष तिथियों में इस बार का गुरुवार पड़ रहा है। दूसरा व्रत जो है वो 9वीं तिथि में है और तीसरा व्रत जो है वो अमावस्या तिथि पर है। चौथा व्रत जो है वो 7वीं तिथि पर है और आखिरी जो व्रत है वो पूर्णिमा तिथि पर है। यानी कुल मिलाकर के अगहन गुरुवार का साल 2025 में 5 व्रत पड़ रहा है और पांचों व्रत विशेष तिथियों में मिल रहा है। बहुत ही शुभ दिनों में है। बहुत ही अच्छा परिणाम मनुष्य को प्राप्त होगा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति को धारण करके अपनी इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भाव निवेदन करते हुए संकल्प लेकर के व्रत अनुष्ठान करेंगे, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का साथ साथ पूजन करेंगे, उनकी मनोकामनाएं भगवान विशेष रूप से पूर्ण करेंगे। इस व्रत को करने के कुछ नियम हैं। जैसे इस व्रत में पूजन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। सुबह में 4:30 से लेकर के 5:30 बजे के मध्य में पहला पूजन होता है, जिसमें कि चौकी लगा करके कलश की स्थापना करके आप पंचोपचारी विधि से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का पूजन करें। सारा दिन आप बिना नमक का फलाहारी करते हुए बिताएं। शाम को फिर से इसी चौकी पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजन की वस्तुओं में जैसे माता लक्ष्मी को श्रृंगार की वस्तुएं और साथ ही जो भी आपके घर में ऋतु के अनुसार फल हों उन्हें सम्मिलित करें। भोग मिष्ठान में आप मिठाई आदि भी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही दक्षिणा चढ़ाना न भूलें। भगवान गणेश का पूजन करने के उपरांत ही जाके बाकी पूजा आप संपन्न करें। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की प्रतिमा साथ साथ इसमें होनी चाहिए, जिसमें माँ लक्ष्मी धन की वर्षा कर रही हों, ऐसी प्रतिमा होना श्रेष्ठ मानी जाती है। प्रतिमा के अभाव में आप कलश पे नारियल जो आप रखे हों, उसी नारियल में माता लक्ष्मी का आवाहन करके भी इस व्रत को आप कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। अपने घर में माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए तुलसी जी के सामने दीप लगाएं। घर के मुख्य दरवाजे पर भी इसमें दीप लगाया जाता है। इस तरह से शाम के समय माता लक्ष्मी का पूजन करें और उसके बाद जाकर के इस व्रत की जो कथा है उसको आप ज़रूर पढ़ें। अगहन गुरुवार माता लक्ष्मी के निमित्त जो है महालक्ष्मी व्रत की कथा वो इसमें पढ़ी जाती है। जैसे कि इस व्रत में बिना नमक का फलाहार किया जाता है और एक टाइम भोजन भी किया जाता है, एक अन्न का, वो भी बिना नमक का। तो जब सूर्यास्त के बाद हम पूजन कर लेते हैं तो उसके बाद हमें जैसे सेवइयाँ, मीठी पूरियाँ, गुलगुले, इस तरह की मीठी वस्तुओं को बना करके हम अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। होता है नमक का त्याग किया जाता है, इसलिए नमक का सेवन कदापि न करें। इस तरह से जो भी भक्त प्रति गुरुवार
अगहन के महीने में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का साथ साथ पूजन करता है, ईश्वर की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। अब बात आती है दोस्तों कि यदि आपने एक दिन पहले दिन मतलब चौकी आपने लगा ली है, तो क्या आप उस चौकी को हटा करके दूसरा गुरुवार आने पर फिर से चौकी लगाएं, फिर से नई नई वस्तुओं का इस्तेमाल करें? पर ऐसा नहीं है। यदि आप प्रथम दिवस चौकी लगा ले रहे हैं, आपके घर में इतना स्पेस है कि आप उसको छोड़ सकते हैं, तो ऐसे ही आप चौकी को सजी रहने दीजिए। लेकिन यदि आपके यहाँ जगह का अभाव है तो आप चौकी हटा लीजिए, सभी वस्तुएं आप संभाल करके अच्छे से साफ़ करके रख लीजिए। नेक्स्ट गुरुवार को जब पुनः आप पूजन करेंगे तो इन्हीं वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो नारियल हो या नारियल के साथ कलश के अंदर जो सिक्के, सुपारी, हल्दी की गांठ, ये सभी वस्तुएं वही फिर से प्रयोग में लाई जा सकती हैं। इस तरह से प्रति गुरुवार का व्रत करें। आखिरी गुरुवार चूँकि साल 2025 में पूर्णिमा तिथि पर पड़ रहा है तो बहुत ही श्रेष्ठ है, और इस दिन हवन पूजन और उद्यापन का भाव करके गुरुवार व्रत का समापन आप कर सकते हैं। इस तरह से प्रतिवर्ष अगहन गुरुवार का व्रत उपवास रखने से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आज हमने जाना अगहन गुरुवार का व्रत साल 2025 में कब से शुरू है, कितने गुरुवार के व्रत इस बार पड़ रहे हैं, इस व्रत को करने के नियम क्या हैं, इस व्रत में कौन कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं जो कि फलाहारी के रूप में हो और जो अनाज के रूप में हो, और इसका उद्यापन हमें कब करना है, सभी चीज़ें हम अपनी जानकारी के हिसाब से आप तक शेयर किए हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर यदि आप सभी नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।